नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 24 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई है? तो आंसर है टिहरी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए डिटेल जान लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना में देश की पहली और दुनिया की तीसरी टरबाइन की रनर स्थापित की गई है। तो भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जहां टिहरी बांध परियोजना में टरबाइन रनर स्थापित की गई है। इससे पहले फ्रांस और स्विट्जरलैंड में टरबाइन रनर स्थापित की गई थी। एशिया के सबसे बड़ी जो टिहरी बांध है के नाम एक और बड़ी उपलब्धि क्या है जुड़ गई है, और वो उपलब्धि क्या जुड़ी है? पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई है। अब देखते हैं क्या क्या करेगी टरबाइन। तो उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना के तहत देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई है, और THDC ने टिहरी डैम के पंप स्टोरेज प्लांट में 250 मेगावाट की पहली टरबाइन के रनर को सफलतापूर्वक लगा दिया है, और अभी 3 और लगाने की बात हो रही है। टोटल 1000 मेगावाट की टरबाइन रनर स्थापित की जाएगी। तो 250 मेगावाट की पहली टरबाइन रनर को भली भांति स्थापित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 2022 में सिरदेव सुमन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आंसर है 78वीं। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही जवाब है। टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन करने वाले अमर सिरदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो अमर शहीद सिरदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, और टिहरी गढ़वाल में प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को अमर शहीद सिरदेव सुमन की पुण्यतिथि को सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी जो पुण्यतिथि थी? तो 78वीं थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के किस जिले के ताम्र उत्पाद को GI टैग मिला? तो GI टैग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले को मिला है। तो GI टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जो क्या है, GI टैग मिला है अल्मोड़ा के ताम्र उत्पादन को। डिटेल जान लेते हैं इसकी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ताम्र उत्पाद को GI टैग मिला है, और GI टैग मिलने से जहां तांबे के बर्तनों की डिमांड बढ़ेगी वहीं उत्पादकों की स्थिति भी यहाँ पर सुधरेगी। तो GI टैग के बारे में देख लेते हैं कि अल्मोड़ा के बर्तनों को GI टैग क्यों मिला? क्योंकि यहाँ के बर्तन काफी फेमस है और देश विदेश में इसकी काफी डिमांड है। और अल्मोड़ा को किस नगरी से जाना जाता है? ताम्र नगरी से जाना जाता है। तो अल्मोड़ा को ताम्र नगरी से जाना जाता है, और यहाँ का तांबा कारोबार करीब 400 साल पुराना है, और इसको मिला यहाँ पर GI टैग। भौगोलिक संकेत बोलते जिससे। तो भौगोलिक संकेत यानी GI टैग एक प्रकार का लेबल है, और इसके माध्यम से किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। तो एक भौगोलिक पहचान होती है जिसके नाम से ये उत्पाद, इसके बाद ये उत्पाद वहां पर बिकता है। तो देखो टैग से क्या लाभ होता है यहाँ पर? तो टैग से इस बात की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसके नाम की नकल कोई अन्य व्यक्ति, संस्था या देश नहीं कर सकता है। और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग में GI टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को मिलता है GI टैग। जब जिसको GI टैग मिल जाता है तो उसके अलावा, उस भौगोलिक क्षेत्र के अलावा कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं कर सकता है उस नाम से। ठीक है, तो ये किसको मिला है? अल्मोड़ा को GI टैग मिला है ताम्र उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुनरा कोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह किस जिले में है? तो जो सुनरा कोट का प्राचीन नौला है ये किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका अल्मोड़ा जिले में। तो फोर्थ का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सुनरा कोट कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और जो प्राचीन नौला है इसे राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील के, कौन सी तहसील है? सोमेश्वर तहसील। तो सोमेश्वर तहसील के सुनरा कोट गांव में प्राचीन नौले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। कुमाऊं के गांव में अलंकृत नौले बनाने की स्थानीय परंपरा रही है, पहले से ही रही है नौले बनाने की, जिससे क्या है, पेयजल के लिए पानी मिल जाता, पानी पीने के लिए मिल जाता था इनसे शुद्ध पानी। और ये कब से चली आ रही परंपरा? कत्यूर और चंद शासन काल से। तो कत्यूर और चंद शासन काल में बहुत से नौलों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है।
और स्यूनराकोट गांव में जो प्राचीन नौला मिला है जिसे राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है, ये कत्यूरी शासन काल का है और इसका निर्माण 14वीं सदी में किया गया था। ठीक है, तो काफी पुराना है ये, 14वीं सदी के लगभग का है ये, और कत्यूरी शासन काल के समय स्यूनराकोट गांव में इस नौला का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किस क्षेत्र में किया है? तो ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया है रुड़की क्षेत्र में, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड क्या है, टनल पार्किंग में देश का पहला राज्य बनेगा। क्यों बनाई जा रही है टनल पार्किंग? क्योंकि पार्किंग की यहाँ समस्या है पहाड़ों में, तो पार्किंग की समस्या का टनल से निजात पाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है और ये बनेगा। और प्रदेश में कुल करीब 180 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें टिहरी और पौड़ी जिले में पहले चरण में 12 टनल पार्किंग के स्थान चिन्हित किए गए हैं। तो पहले यहीं पे बनने वाले हैं, टिहरी और पौड़ी में 12 टनलों को चिन्हित किया गया है जो बनेंगे, और कुल यहाँ पर 180 बनने के लिए चिन्हित किए गए हैं। तो टनल पार्किंग में देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकॉस्ट के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब जो यूकोस्ट है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तराखंड सरकार की क्या है, एक स्वायत्त संस्था है और इसका गठन 2005 में किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म कभी आ सकती है, यूकोस्ट की फुल फॉर्म है उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। क्वेश्चन नंबर 8 है, VLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? ठीक है, तो VLTD से क्या जोड़ना है, ERSS को जोड़ना है, और ये बनेगा पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन। अब देखते हैं कि VLTD क्या है, एक आपका व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसको जोड़ा जा रहा है ERSS से, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से, और हिमाचल प्रदेश इसको जोड़ने का कार्य करेगा और इस प्रकार बनेगा भारत का पहला राज्य। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा और इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। अब इससे क्या होगा, इससे वाहनों की सुरक्षा के लिए एक पैनिक बटन की सुविधा दी जाएगी। अब ये पैनिक बटन क्या काम करेगा, जैसे इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा जाएगा, तो 112 नंबर होगा, और जब संकट काल में इस पैनिक बटन को यहां पर दबाया जाएगा तो सैटेलाइट के जरिए 112 पर एक सिग्नल मिलेगा, और ये सिग्नल किससे मिलेगा, जो आपके पास VLTD लगा है, और इसके बाद सिस्टम संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा। तो एक सिग्नल क्या है, पुलिस तक पहुंचेगा, जिससे इमरजेंसी में जो व्यक्ति है उसकी सहायता के लिए वहां पर पुलिस पहुंच सकती है। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड जीके ऐप में। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके, तो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, फर्स्ट में आपको मिलेगा, और उसमें सभी वीकली करंट अफेयर के नोट्स, साथ में उत्तराखंड के सभी नोट्स, चाहे आपकी हिस्ट्री के नोट्स हुए, जियोग्राफी के हुए, चाहे जिला सीरीज के हुए, हिंदी, रीजनिंग, सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगे। तो फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। आपको केवल सर्च करना है उत्तराखंड जीके, और वहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए उसमें काफी सारे क्विज दे रखे हैं और प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चन भी वहां पर उपलब्ध हैं, तो आप उससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अजय देवगन और सूर्या, दोनों को चुना गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो जो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की भाला फेंक में
आजकल कौन सा पदक जीता यहाँ पर? तो इन्होंने जीता आजकल यहाँ पर रजत पदक। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी डिटेल जान लेते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, तो ओलंपिक में इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता था। और भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर दिया, पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी और दूसरे भारतीय बने। नीरज ने रविवार को पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। और इससे पहले भारत में कौन सा मेडल आया है? तो इससे पहले भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। तो इससे पहले किसने जीता था? जो फर्स्ट आया था 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज, और कौन सा? लंबी कूद में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और अब यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.13 मीटर के थ्रो में रजत पदक जीता है। और इस प्रकार ये बने हैं भारतीय पुरुष, पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी या और दूसरे भारतीय। अब इनको जो इस खेल में जो स्वर्ण पदक जीता वो है एंडरसन पीटर ने 90.5 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई आपकी 25 जुलाई। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है, 25 जुलाई 2022। डिटेल जान लेते हैं। पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग 25 जुलाई को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होने वाली है, मतलब शुरू हो चुकी है अब तो 25 जुलाई 2022 से शुरू हुई है। और 3 चरणों में आयोजित होने वाली यह महिलाओं के लिए अपनी तरफ की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है ये। और जो कब तक चलेगी? 19 जुलाई तक ये चलने वाली। तो 25 जुलाई से ये चली 29 जुलाई तक, तो 25 से 29 जुलाई को ये पूरी हो गई है। और ये अभी क्या है, जो प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग है, तो अपने आप में क्या है, तलवारबाजी की जो पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी महिलाओं के लिए ये प्रतियोगिता, और 25 से 19 जुलाई को ये चली है 2022। क्वेश्चन नंबर 12 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का उत्सव के लिए मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध को हुए 23 साल हो चुके हैं, और इस साल हम विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो 23वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई है। और क्यों मनाया जाता है? 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर क्या है, विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है? तो हर घर जल, ये ऐसा जिला पहला बन गया है मध्य प्रदेश का। तो कौन सा? तो भारत का भी है, पहला जिला बन गया है, तो मध्य प्रदेश में है ये। तो कौन सा जिला है ये? बुरहानपुर। बी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांवों में लोगों को नल से पानी पीने का साफ जल मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल। तो इस प्रकार बुरहानपुर देश का पहला जिला ऐसा बना है जहां पर क्या है, आपको हर घर में साफ पानी पीने को मिल जाएगा। और 254 गांव है, तो सभी क्या है, सभी के सभी गांव में हर घर में क्या है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो चुकी है। तो ऐसा ये देश का पहला जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संस्थान ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। तो आईआईटी कानपुर ने ये काम किया है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC, आईआईटी कानपुर के प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। ये इसका काम क्या है, क्यों किया इन्होंने शुरू? भारत सरकार और आईआईटी कानपुर के, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये काम शुरू किया है। और ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। और 15 स्टार्टअप का इन्होंने चयन करना है, और जिसमें फर्स्ट वाले को, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों को 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इनका काम क्या है, ये एक पुल बनाएंगे इन दोनों के बीच,
क्या करेंगे, उन्हें अपने उत्पाद को लैब से बाजार तक पहुंचाने की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। तो जो भी पहले जो आप क्या है 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और लैब से बाजार तक पहुंचने की सुविधा दी जाएगी, और 15 स्टार्टअप में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला है उसको 10 लाख तक का नगद पुरस्कार भी मिलेगा। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर ने जिम्मा आईआईटी कानपुर ने ये भारत सरकार के साथ ये समझौता किया, ये कार्यक्रम शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूस ने किस वर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन या अंतरिक्ष केंद्र वहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये कब तक हो जाएगा? तो 2024 तक। तो 2024 तक वो इसे छोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो बीसीसीआई का जो नया टाइटल स्पॉन्सर है उसे किसे चुना गया है? तो मास्टर कार्ड को चुना गया है, और इससे पहले पेटीएम था, तो पेटीएम से अब चेंज हो चुका है मास्टर कार्ड। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम की जो घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सरशिप पहले पेटीएम के पास थी और पेटीएम ने इसे छोड़ दिया है, और अब ये आ चुका है मास्टर कार्ड के पास। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा साल महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो ये भारत करने वाला है 2025 में। डिटेल जान लेते हैं इसकी। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा कर दी है। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था और कहां खेला गया था? मुंबई में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब जीता था। तो इससे पहले 2013 में हुआ था और अब 2025 में होने वाला है महिला एक दिवसीय विश्व कप। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? तो भारत के किस अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंदरमीत गिल को। तो इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है और इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी की जाएगी। तो यहां से प्रभावी हो जाएगी और इंदरमीत गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौन थे? कौशिक बसु 2012 से 2016 तक इस पद पर ये रहे हैं। और इंदरमीत गिल अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नहीं, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, इन दोनों को यहां पर क्या है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इसको यहाँ पर डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों को। ठीक है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों को ही। तो भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह का नाम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक के तौर पर घोषित किया गया है और जो 28 जुलाई को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ होने वाला है? 18 जुलाई को बर्मिंघम अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया हो चुका है और किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया है? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है यहाँ पर 33वें स्थान पर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 33वां स्थान विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का स्थान रहा है। और पहला स्थान किसका रहा है? तो अमेरिका का रहा है और इसने सबसे ज्यादा कितने 33 पदक जीते इसने। और 33 पदक फर्स्ट में आपका अमेरिका रहा है, इसमें 13 इसने गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज अपने नाम के हैं। और वही इथियोपिया ने 10 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है जिसमें उसने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पर अपना कब्जा जमाया है। तो भारत रहा है यहाँ पर 33वें स्थान पर और फर्स्ट में रहा है अमेरिका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। और जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है ये आपका 18वां संस्करण था। तो 18वां ये संस्करण था इस टाइम।
क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये कहाँ हुआ था, इसका आयोजन यूजीन और ओरेगोन में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईडेक्स नामक एक ढांचे पर रक्षा नवाचार हेतु 100वें अनुबंध पर किसने हस्ताक्षर किए हैं, किस मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्रालय ने ये हस्ताक्षर किए हैं। किस चीज के बारे में है ये? तो रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ये शुरू किया गया था इसको। तो 2018 में इसे शुरू किया गया है रक्षा, और किसके लिए? रक्षा मंत्रालय के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो कहां का है? इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय किस क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। तो इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। और लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जिसका स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। भारतीय क्रिकेट को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में इनका काफी योगदान था सुनील गावस्कर का। तो इसलिए इंग्लैंड ने, क्योंकि भारत में तो इनके नाम पे कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो इंग्लैंड में क्या है, इनके नाम पे अब ग्राउंड का नाम रखा जा रहा है, क्रिकेट ग्राउंड का नाम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INA विक्रांत, इंडियन नेवी शिप INA विक्रांत किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपका भारतीय वायुसेना को। तो 23 का आपका भारतीय नौसेना को। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INA विक्रांत प्रदान किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। अब देखो, जो ये INA है इसका नाम क्या है? इसको आप किस नाम से जानते हैं? IAC-1 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC, और जिसको आप INA विक्रांत के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों एक ही नाम है। तो भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित IAC-1 मिल गया है, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने इसे सौंपा है, इसने इसे बनाया है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारतीय समुद्र क्षेत्र में देश की स्थिति और मजबूत होगी। तो यहाँ पर ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी निर्मित है, ये बड़ी बात है, ये मेन है। यहाँ पर नौसेना के आंतरिक नौसेना डिजाइन निदेशालय ने इस पोत को डिजाइन किया है। ठीक है, तो मेन बात क्या है? ये क्या है? पहला स्वदेश निर्मित है, विमान वाहक पोत है, और कौन से नाम क्या है इसका? INA विक्रांत है। और किसे सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को, और इसका दूसरा नाम है IAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। तो भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव के बारे में याद दिलाना है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय प्रसारण की स्थापना हुई थी 1936 में दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, संसद मार्ग नई दिल्ली। और राष्ट्रीय प्रसारण के जो मालिक है वो है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती क्या है? इसके मालिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में कौन सा पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है? तो कौन बना है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो सी आंसर इसका सही है। तो हाल ही में जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी बर्थ सार्वजनिक निजी, जिसमें क्या है, जो सभी बर्थ है वो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। और जो कुछ क्या है प्रमुख जो यहाँ पर बंदरगाह हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। प्रमुख 13 बंदरगाह हमने दे रखे हैं, और जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो कहाँ? आपका महाराष्ट्र में। दोस्तों, तो इस वीक के ये आपके करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन हो गए हैं, और जिसके नोट्स आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड जीके ऐप में। तो वहां से आप इनको रीड कर सकते हैं। और अगर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले साल की, पिछले 1 साल की, पिछले 1.5 साल की अगर बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ले सकते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।